में हम लोगों ने यहाँ रहे, उसके बाद दोबारा जब औद्योगिक विकास हुआ तो तमाम नई पीढ़ी आई। हम लोग तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि शैक्षणिक कार्यक्रम हो या स्वास्थ्य संबंधित हो। तो इसके लिए हमारा निवेदन सबका पूर्वांचल समाज का ये है कि हमें कोई भूमि आप अगर आवंटित करें तो हम एक भवन वहां पे बनवाएं आपके सहयोग से। और इस तरह के हम जो समाज के सभी वर्गों को, हमारा पूर्वांचल का ये नहीं है कि पूर्वांचल के लिए वो सबके काम आए, क्योंकि तराई सभी समाज के लोगों के साथ रहने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और हम उस समरसता को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही निवेदन लेके हम सब लोग आए हुए हैं बड़ी संख्या में। लिखित में लाया क्या? ये हम एक मेमोरेंडम भी लेके आए हैं आपको। तो भैया ऐसा करेंगे ना, इसमें जैसे अभी हमने इनका किया है वन भवन का, हाँ, तो हमने वो भी कर दिया, उसमें इनका घोषणा में डलवा लिया सीएम साहब से। उससे दो फायदे हुए हमें। एक तो हमने जमीन तो हमने ढूंढ ली थी, फिर जमीन भी ले लिया, पैसा भी हमारे पास, उसमें कुछ पैसा आ गया, कुछ की डीपीआर बना के हमने भेज दी। तो इसको मैं इसमें यही कराऊंगा कि इसको मैं अपने लेटर हेड पे आपके समाज का ये लगा के सीएम साहब से इसको घोषणा में डलवा लेंगे। यही आशा लेके आए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर हम जगह हमारे पास बहुत है, बहुत जगह हमने खाली कराई है। बहुत आभार और धन्यवाद। जगह आपको अच्छी दे देंगे, कोई ऐसी जगह बना देंगे, अच्छा बना देंगे इसका। ये ज्ञापन पढ़ के मैं सुना दूं? हाँ भैया, जो जिसके हाथ से लिखी होती होनी ना, हाँ, उसी के हाथ से आप कि भी आपसे होना। मुझे लग रहा है हमारे 5 सालों में सब कुछ हो जाएगा। जी सेवा में महापौर महोदय, सेवा में महापौर महोदय, नगर निगम रुद्रपुर, जनपद रुद्रनगर, उत्तराखंड, पूर्वांचल भवन हेतु भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि समस्त तराई एवं विशेषता जिला ऊधम सिंह नगर एवं रुद्रपुर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में आजादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को तराई को बसाने के लिए यहाँ तब बुलाया गया जब यहाँ जंगल और दलदल के अलावा कुछ नहीं था। गोविंद वल्लभ पंत जी के एक बुलाव पे हमारे पूर्वजों ने अपना घर गांव सब कुछ छोड़ इसे अपनी मातृभूमि मानकर कठिन संघर्षों द्वारा आज के तराई की वर्तमान बसावट के सपने को साकार किया और पूर्वांचल के लोगों ने सर्व समाज को साथ लेते हुए उत्तराखंड की सामाजिक एवं संस्कृति को सदैव अपना साझा और इसकी प्रगति और परंपराओं को आगे बढ़ाया। पूर्वांचल के हजारों परिवार आजादी के बाद से यहाँ निवास कर रहे हैं। साथ ही हम सभी प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पूर्वांचल समाज द्वारा समय समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, किंतु वर्तमान में समाज के पास अपना कोई स्थायी भवन नहीं है, जिससे हमारे समाज को विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, सामाजिक आयोजनों, रक्तदान शिविरों, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन कार्यक्रमों तथा अन्य जनहितकारी गतिविधियों के आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि नगर निगम अथवा अन्य उपलब्ध शासकीय भूमि में से उपयुक्त स्थान पर पूर्वांचल समाज भवन के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि आवंटित करने की कृपा करें। प्रस्तावित भवन का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं जन कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु किया जाएगा, जिससे संपूर्ण नगर के नागरिकों को भी लाभ प्राप्त होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व और जनहितैषी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। आपने जैसा पहले ही आश्वासन हमको बहुत ही हमें हमारी आशा से बहुत अधिक बड़ा आश्वासन हमको मिला है और हम लोग सब विश्वास करते हैं। विज्ञापन वगैरह अंदर होते दे देंगे, फोटो सब लोग आ जाएंगे। अब एक एक करके हटते हुए जाएंगे ना, फिर फोटो वहां हो जाएगी, हॉल में हो जाएगी। आप रहिए ना, आप एक एक करके बाहर है, ऐसा फोटो इकट्ठी मांग मैं बाहर चल देता हूँ। स्वागत भी ना, उधर बड़े वाले हॉल में चल रहे हो, फिर इधर आ जाएंगे। आपने भैया सामने क्या देखिए? जी जी, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो बड़ी लंबी मांग थी बंगाली समाज की, तो उसके लिए हमने पग भवन बना दिया है और उसका नक्शा वगैरह भी हमने बना दिया है। और उसी तरीके से ये भी हम कोशिश करेंगे, इन्होंने हमारी जमीन मांगी है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जमीन नहीं देंगे
पूरा बना के देंगे। पूरा भवन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना पूर्वांचल समाज का हमेशा सहयोग रहा है, और मेरा तो जन्म पूर्वांचल के क्षेत्र में हुआ है, और इन्हीं के बीच में पढ़ा हूँ। हिमांशु जी हमारे अध्यक्ष रहे, मोहन तिवारी और टिंकू मिश्रा हमारे मित्र हैं, साथी, और जी भाई साहब का आशीर्वाद, अंकल का आशीर्वाद, राकेश जी सब अपने लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, तो हम सब एक ही, हम भी आधे पूर्वांचली हैं क्यों। देखिए मैं और हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि अभी हम 7 बारात घर यानी कम्युनिटी सेंटर शहर में बनाने जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनमें से एक अच्छा कम्युनिटी सेंटर हमारे पूर्वांचल सभा को से भी होगा। हम मुख्यमंत्री से बात करके इसकी प्रक्रिया जो भी होगी करके, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये समर्पित करेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद बहुत मैं विकास जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल समाज के लोग केवल अभी जगह मांगने आए थे, भवन मांगने नहीं आए थे। उन्होंने भवन के निर्माण के लिए भी हमें कह दिया, इसके लिए मैं पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग हमेशा सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मिलेगा। सरकार का कमाल है। आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल समाज के लोग थे, उन्होंने बंगाली समाज के तर्ज पर जिस तरीके से बंगाली समाज को बंग भवन का प्रदान किया, और उसी के बाद जो है पूर्वांचल समाज के लोगों को एक ज्ञापन जो है मेयर को दिया गया कि उनको भी जो है कहीं जगह दी जाए और वो भी जो है पूर्वांचल समाज का भवन बन सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और बातचीत भी करेंगे, और यहाँ पर स्वागत हो रहा है, और बड़ा ही संख्या में देख सकते हैं जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो रुद्रपुर मेयर कार्यालय पहुंचे हैं, और यहाँ पर बातचीत हो रही है। हम भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, और हम आपको सुनवाएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे नगर निगम कार्यालय में, मेयर के आवास में, मेयर की जो ऑफिस है परिसर में, अभी आगे काम करो कुछ किया तो यहाँ पर जो है पूर्वांचल समाज के जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं, और मेयर से यहाँ पर मुलाकात की गई है, ज्ञापन दिया गया है, और बातचीत भी कर लेंगे मेयर साहब से किस तरीके का जो पूरा मामला है इन्होंने दिया है। और धीरेन्द्र मिश्रा है, हिमांशु शुक्ला हैं, मोहन तिवारी, पूर्वांचल समाज से कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो है, स्वागत समारोह भी यहाँ पर किया जा रहा है, सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी मांग थी पूर्वांचल समाज की कि उनको भी जो है बंगाली समाज की तरफ जो भवन मिला है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं पूर्वांचल भवन जो है यहाँ पर मिल सके। इसके लिए देखिए तमाम आप एक एक चेहरे देख सकते हैं, रुद्रपुर के वो चेहरे हैं जो हमेशा अपने समाज के लिए योगदान देते हैं, समाज हित में योगदान देते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें रुद्रपुर के नगर निगम से है, और नगर निगम हॉल में काफी जोर शोरों से स्वागत चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि बंगाली समाज की तर्ज पे जो बंग भवन उनको मिला है, उसी तर्ज पर जो है पूर्वांचल समाज भी जो है कहीं ना कहीं अपनी मांग लेकर मेयर के पास पहुंचे, और उन्होंने मेयर से कहा कि हमें भी जो है जमीन दी जाए। और बहुत ही सुंदर पल ये आप देख सकते हैं। स्वागत भी यहाँ पर मेयर विकास शर्मा का किया जा रहा है, फूल माला यहाँ पर पहनाया गया। एक ज्ञापन आप देख सकते हैं हाथों में है, पूर्वांचल समाज के जो नेतृत्व कर रहे जेबी सिंह के द्वारा जो है उनको दिया जा रहा। संजीव सिंह है, राकेश सिंह जी हैं, मोहन तिवारी हैं, और तमाम जो लोग हैं पूर्वांचल समाज के पूरे जिले से। बड़ी सुंदर तस्वीर दिख रही है।
तो बातचीत कर लेंगे मेयर साहब से और जो तमाम पदाधिकारी हैं पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम बातचीत करेंगे। और काफी यहाँ पर प्रखर चेहरे दिखाई दे रहे हैं पूर्वांचल समाज के, और बातचीत कर लेंगे फोटो सेशन अगर हो गया हो तो। आइए तो बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं, मेयर साहब हैं, मोहन तिवारी हैं, रुद्रपुर मेयर हैं, और तो हाँ एक काम कीजिए, जो है ना बोलने वाले भैया आ जाइए, एक साथ आ जाइए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहीं पे खड़े करके ले लेंगे ना, आ जाइए सब लोग। यार वो सामने आओ चलिए, लगातार लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अलग अलग यहाँ पर लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जेबी सिंह जी हैं, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रहा सर, और आपने एक मांग की कि जिस तरीके से बंग भवन में यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसी तर्ज पे हमको भी जो है पूर्वांचल समाज का बंग भवन बना के दीजिए। आपने तो जमीन की बात की थी, लेकिन यहाँ पर बंग भवन आपको पूर्वांचल भवन आपको मिलने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम मेयर साहब के आभारी हैं, और बंग भवन जो मिला उसकी भी हमें बहुत खुशी है। उसके लिए हमारी जो सरकार है उसका बहुत आभार है। और हमारा समाज, जैसा मैंने आपको बताया कि 48 से ही यहाँ सब लोग आ गए थे, और उसके बाद हमारा जब औद्योगिक विकास हुआ यहाँ तभी तमाम लोग आए। तो तमाम हम लोग सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम करते हैं, तो उसके लिए भवन की एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सभी लोगों की तरफ से बात हो रही थी। इस समय जब मेयर साहब यहाँ हैं और वो इस तरह के कामों में बड़ी रुचि ले रहे हैं, तो सबने कहा कि बहुत अच्छा अवसर है, सरकार इस पे बड़ा ध्यान दे रही है। तो समाज हमारा आया है और मांग करी, और हमने जो मांगा उससे बहुत कुछ, जैसा आपने कहा हम भवन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भवन, हाँ हम लोग जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भवन की घोषणा भी करी, और भी कुछ हमें छठ घाट के लिए गेट वगैरह भी दे रहे हैं और कई चीजें इस तरह से। तो हमारे मेयर साहब के लिए हम सब बहुत ही आभारी हैं, और जब उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी समाज की, तो हम सब भी और जोर शोर से इनके साथ खड़े होंगे, सारा समाज। मेयर साहब लगातार लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, रुद्रपुर के विकास की बात करते हैं, और हर समाज को जो है बारीकी से देखते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपका भवन बनने जा रहा है, तो क्या लक्ष्य रहेगा उस भवन का? भवन हमारा देश, जैसा मैंने कहा ना कि हमारी वहाँ सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे आप लोग आते हैं, हम लोग खिचड़ी महोत्सव करते हैं, इसी होली महोत्सव होंगे, और फिर हम वहाँ शैक्षणिक जैसे काउंसलिंग वगैरह चलती है। मेयर साहब का प्रयास रहा है बच्चों के पढ़ने के लिए। आगे हम चल के उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई रक्तदान शिविर वगैरह लगवाना है या मेडिकल कैंप लगवाना है। आगे समाज के सभी लोगों को हम सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब के लिए हम वहाँ प्रयास करेंगे। तो आपको लगता है कि रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आपका जो भवन बनने जा रहा है, क्या वो जमीन उपलब्ध जल्द से जल्द हो पाएगी, और कहाँ पर आपने मांग की है कि वो जो मिलनी चाहिए? देखिए, हमारी जो मांग ये है कि भूमि की उतनी हमें उम्मीद नहीं थी जितनी हमें यहाँ आने के बाद उम्मीद जग गई। हम आए थे बड़ा एक संयमित तरीके से, लेकिन इतना उत्साहित किया मेयर साहब ने। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द हमको मिल जाएगा, और ये सब मेयर साहब का ही प्रताप रहेगा इसमें। और जैसा कार्यक्रम में है, कार्यक्रम मैंने बताया, सभी तरह के कार्यक्रम हम लोग वहाँ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो आप संजीव सिंह जी थे जो लगातार जो है बातचीत, संजीव सिंह जी हैं, और बहुत ही शानदार जो है कार्यक्रम करते रहते हैं, लगातार जो है समाज सेवा भी करते रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज मेयर साहब के द्वारा आप लोगों को भवन की जो है स्वीकृति दे दी गई, लेकिन उसमें मेयर साहब से हम लोग थोड़ा सा मांगने आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा दे दी। हमें इसी बात की बहुत खुशी है, मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग जगह मांगने आए तो उन्होंने हॉल तक के हमें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कम्युनिटी हॉल बना कर देंगे, जगह के अलावा बना कर देंगे। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे उधमसिंह नगर में पूर्वांचल समाज के अच्छे प्रखर लोग हैं, समाज में हित में काम करने वाले हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप तब तक भी मांग करेंगे कि बन जाए जल्द से जल्द और समर्पित हो जाए? हमने मेयर साहब से आज ही कहा, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी कई योजनाएं हैं जिसमें हम कम्युनिटी हॉल बना कर देंगे, और जल्दी से जल्दी कह रहे हैं हम करवा देंगे आपको, जहां हम लोग बैठ के अपना सामाजिक कार्य जो भी होते हैं, विवाह करना, खिचड़ी महोत्सव, तमाम कार्यक्रम करना, वहां बैठ के हम कर सकेंगे। तो लगातार जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं, और ये भी एक अपनी आप में बड़ी बात है कि मेयर साहब के पास जो भी आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेके जाता है। मिश्रा जी, बड़ा अच्छा प्रयास है जो आपको देखते देखते रंग भी ला रहा है, और जल्दी आपको जो भवन के साथ साथ और काम। देखिए, आज हम सब लोग पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठे होकर
आदरणीय महापौर विकास शर्मा जी के पास आए थे और मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर भवन की मांग लेकर आए थे कि एक स्थान हमको मिल जाए तो हम लोग भी इसको आगे फिर धीरे धीरे डेवलप करेंगे, लेकिन मेयर साहब का इतना बड़ा दिल है और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको स्थान तो देंगे ही देंगे, भवन भी बना के देंगे। तो मैं मेयर साहब का धन्यवाद करता हूँ पूर्वांचल समाज की तरफ से। और मुझे लगता है कि मेयर साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए, चाहे पूर्वांचल समाज हो, चाहे बंगाली समाज हो, चाहे पर्वतीय समाज हो या पंजाबी समाज हो, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक रुद्रपुर ऐसा शहर बनने जा रहा है कि जहां पर आप किधर भी जाएंगे तो आपको एक क्या बोलते हैं सैल भवन मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे तो बंग भवन मिलेगा, ऐसे ही आप आएंगे तो पूर्वांचल समाज के लिए आपको मिलेगा, ऐसे करके। और उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है और जो उनका एक भाव है सब समाज के